है बच्चों। तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। और पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को बनाकर तो मैं सेंड कर दिया था, और ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, डिटो करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं इसमें। पार्ट 2 में जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है पार्ट 2 में, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ए, ये बी, और ये क्या है, सी है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यानी शॉर्ट में इसको एच बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। और मैं आपको कल तो मतलब ये फर्स्ट पार्ट में मैं ये पार्ट 1 वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया हूँ, और आप लोग को अगर ये वीडियो देखना होगा तो पार्ट 1 से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों। अब इसमें क्या होता है कि जो हम जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने जाते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, रोटेशन होता है। देखो कैसे, अगर ये मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया ए, ये बी, और ये सी हो गया, क्या हो गया, सी, ठीक है। और जब हमसे पूछे कि साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए का मान ली मैंने दे दिया 4, ये दे दिया 5, ये दे दिया 5, ये दे दिया 4, दे दिया, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछे कि साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखना, जिस एंगल का मान पूछेगा उस एंगल के सामने वाला जो रेखाएं जो होती, जो भुजाएं होती है, सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो इसके सामने वाला ये क्या है, ये लंब होगी, इसके सामने का क्या होगा, ये लंब होता है। लेकिन मैं बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि ये कभी कर्ण कभी नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ए के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है। बी सी के सामने की भुजा वो क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। लेकिन कर्ण ज्यों की त्यों रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर जो हमारे साइन ए का मान पूछा, साइन का मान कितना होता है, लंब बटा में कितना होता है, कर्ण, यानी कितना होगा हमारे पास लंब, यानी पी बटा में कितना होता है, एच होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, 3, तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। कर्ण कितना है मेरे पास, अब इसके हिसाब से जब हम लंब देखेंगे, लंब इसके हिसाब से देखेंगे लंब, तो ये हमारे क्या होगा, लंब होगा। इसके हिसाब से साइन ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब कितना हो जाएगा मेरे पास, 4। और हाइपोटेन्यूज तो कभी कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5। ये क्या होगा, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर जो कभी साइन सी का मान पूछे, साइन सी, तो वही फॉर्मूला पी बटा में एच, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब प्रीपेंडिकुलर, यानी हमारे प्रीपेंडिकुलर कितना होगा मेरे पास, 3, तो आई कितना होगा, 5। ये मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। बात समझ यार। यानी एंगल के हिसाब से रोटेशन चेंज होता रहता है, जिस एंगल का मान पूछेगा। अगर जो मान लीजिए 1 मिनट, अगर जो मान लें बच्चों कि कभी cos सी का मान पूछ दिया आपसे, cos सी, तो cos सी के सामने के जो भुजा वो तो लंब होगा। लेकिन cos सी का फॉर्मूला क्या होता है, cos सी का फॉर्मूला होता है आपका आधार बाटा में कितना होता है, आधार बाटा में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बाटा में कर्ण। आप इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, लाल बाटा में कितना होता है, काका। मैं कल भी फॉर्मूला के बारे में चर्चा किया था। तो ये कितना, आधार बाटा कर्ण, यानी कितना होगा, बेस बाटा में कितना होगा, बी बटा में एच। अब हम साइन सी के सामने भुजा क्या होगा, ये लंब होगा, तो ये क्या होगा, मेरा आधार होगा। तो यानी साइन सी का ये हमारा आधार कितना है, 4 है, और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। बस समझ आ रहे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर जो इसमें अगर पूछिए आपसे, अगर इसमें आपसे पूछे कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है आपको काम है, साइन ए का मान कितना होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कितना होगा, पी बटा में कितना होगा, एच। कॉस ए का मान कितना होता है, आधार बटा में कर्ण, यानी आधार को बोले तो बी, बटा में कितना होगा, एच। अब साइन ए सामने के भुजा लंब यानी 4, कर्ण तो मेरा बदलता नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस
कॉस ए कितना होता है, आधा, मतलब बेस बटा में हाइट यानी आधार बटा में कर्ण होता है। तो साइन सी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 4। हमारा हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 5। अब इसका एलसीएम निकालें तो 5 5 कैसे कितना होगा, 5 और कितना होगा 4 + 4 कितना होगा, ये 8 बटा में कितना होगा, 8 बटा में कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आए बच्चों? तो उम्मीद होगी ये समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अब देखिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मतलब जो त्रिभुज एबीसी है, ये क्या है, त्रिभुज ABC है ना। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल एट कितना है, बी, यानी एंगल हमारा राइट एंगल कितना, बी को दिखाना है। किसको दिखाना है, बी को दिखाना, ठीक है। AB जो कि 24 सेंटीमीटर दी, कितना है, 24 सेंटीमीटर। एंड BC हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, कितना है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोमा कॉस ए, और दूसरा साइन सी कोमा कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे कि जब 2 साइड दिया है तो हमको तीसरा साइड निकालना हमको जरूरी होगा, तब जाकर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो निकालने के, देखो ये तो साइड मेरे पास नहीं है ना, तो लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AB हमारे पास कितना है, 24 है, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 है, कितना होगा, होल स्क्वायर। तो ये अब 24 के स्क्वायर है, तो 24 के स्क्वायर यहाँ पर निकाल देगा। 24 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या तो 2 को 24 मल्टीप्लाई 24 कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 का 6, 4 2 जा 8 है, 9, और ये कितना का 48, 6 5 कितना होगा, 5 6 है, यानी इसका मान कितना आएगा, 5 6 7 प्लस 7 7 जा कितना होता है, 49, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 6 2 5 और इसका वर्गमूल होता है 6 2 5 का 25 होता है, कितना 25, तो इसका कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, यानी ये कितना आ जाएगा, मेरा 25 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे मैं बनाए वैसे आपको बोर्ड में भी बनाना है, सेम प्रोसेस, ऐसे अप्रोच करके आपको बनाना है बोर्ड में, ठीक है। अब क्या पूछेगा कि साइन ए और कोस ए। साइन ए, एक नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए और कोस ए, साइन ए का मान निकालना है मेरे को, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए के सामने की भुजा क्या होगी, प्री पेंडुकुलर, यानी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। साइन, मैं बोला था साइन ए की सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो साइन ए की सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा साइन ए के हिसाब से। तो साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है, लंब, यानी लंब बटा कितना होता है, कर्ण होता है, यानी P बटा में कितना होता है, H। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, 7, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, कर्ण, यानी कितना होगा, 25। ये क्या होगा, मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस ए का मतलब कितना, आधार बटा कर्ण, यानी कितना होगा, बेस बटा में H, यानी B बटा में कितना होता है, H होता है। अब देखिए कॉस ए के सामने की भुजा लंब, तो ये होगा मेरा क्या होगा, आधार होगा। ये कितना, जब ये लंब होगा, कॉस ए के सामने की भुजा, तब भी क्या होगा, लंब होगा, तो ये कितना होगा, आधार हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, आधार, यानी कितना होगा, 24। कर्ण कभी नहीं बदलता, 24 बटे कितना होगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? दूसरी क्वेश्चन, साइन सी का मान निकालना है। साइन सी का मान इतना आप लोग पोस्ट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, बेटा इसको। चलिए अब हमको साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। साइन सी, और ये तो मैं मान निकाल दिया, इसका मैं मान निकाल दिया, ठीक है ना, इसका तो मैं मान निकाल दिया। अब इसका मान निकाला, साइन सी और कोस सी का मान निकालते, देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। साइन सी, यानी साइन सी जब हम लिखेंगे साइन सी, तो इसका तो फॉर्मूला ये लिखेंगे P बटा में H, यानी कितना होगा, लंब बटा में कर्ण, यानी हमारे पास अब साइन सी, तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब होगी। ये जिस एंगल का पूछेगा उसके सामने की भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। तो ये कितना होगा, 24, कितना होगा, 24, और हमारा ये कभी भी नहीं बदलता, जिसका नाम है कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती, कितना होगा, 25। कोस सी का निकालना है, कोस सी का निकालना, तो कोस सी के सामने की भुजा क्या होती है, प्री पेंडुकुलर होती है, लंब होती है। तो कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा में कितना होता है, H होता है, B बटा में H, यानी ये सामने वाला क्या होगा, जब ये लंब होगा तो ये मेरा क्या होगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, यानी आधार कितना होगा, 7, और हाइपोटेन्यूस यानी H तो कभी नहीं बदलेगी, कितना होगा, 25। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए
चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर। चलिए अब ये फिगर मेरे को दे दिया है, फिगर पहले से बुक में क्या कर दे दिया है, हम भी यहाँ पे फिगर लिख दिए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्री पेंडुकुलर दिया और क्या हाइपोटेन्यूज दिया, तो हमको बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर रूट अंडर कितना होगा पी आर का स्क्वायर और माइनस का कितना होगा पी क्यू का स्क्वायर, कितना होगा पी क्यू का स्क्वायर होगा। देखो जब दो भुजा तो तीसरा को फाइंड करना उचित होता है, तब हम सवाल बनाएंगे त्रिकोणमिति में। अब क्या होगा पी स्क्वायर, तो पी आर कितना है, पी आर है मेरे पास 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का कितना होगा 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, घटाएंगे देखो 169 में से घटाएंगे तो कितना होगा 25, यानी इसका मान कितना होगा 5, कितना होगा 5, यानी इसका मान कितना है 5, कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जब इसका मान 5 सेंटीमीटर आ गया तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या फाइंड करना है, टेन पी माइनस कोट आर मुझे फाइंड करना है। तो देखिए कैसे, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, टेन पी माइनस कोट आर कैसे निकालते हैं। तो टेन का फॉर्मूला आपको सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को याद रखिए कि सामने लिख लीजिए कभी भी लाल बटा में काका। ठीक है, बहुत याद करिए इसको, इस ट्रिक को याद रखिएगा, कभी भी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, अब देखो टेन पी, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं सब फॉर्मूला पार्ट 1 वीडियो में बता दिया हूँ। तो टेन पी का क्या होता है, लंब बटा में कितना होता है, यानी पी बटा में कितना होता है बी होता है, माइनस कोट इसका उल्टा होता है कितना होगा बी बटा में कितना हो जाएगा, बी बटा में कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यानी टेन का कितना होगा पी बटा में बी, यानी कितना होता है प्री पेंडुकुलर बटा में कितना होगा बेस, माइनस इसका इसी का टेन का अपोजिट होता है कोट को उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं टेन पी, अब पी के सामने की भुजा क्या होगा बेटा, ये होगा आपका प्री पेंडुकुलर यानी लंब होगा। अब हमको चाहिए प्री पेंडुकुलर, तो प्री पेंडुकुलर मेरा क्या हो जाएगा 5, जब ये लंब हो गया तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा आधार, यानी कितना हो जाएगा ये 12 माइनस इसको देखेंगे कोट आर, तो कोट आर के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी, क्या होगी लंब, तो आधार कौन होगा 5, यानी बेस हमारे पास कितना है ये, और हमारे पास पी पेंडुकुलर कितना हो जाएगा 12। अब दोनों कैसे निकालेंगे तो कितना होगा 12, कितना होगा 5 माइनस कितना होगा 5, यानी घटेंगे तो कितना होगा 0 बटा में 12, यानी कितना होगा 0, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको स्टॉप करिए। आइए बच्चों देखते हैं सवाल को, इफ साइन ए बराबर 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए का मान निकालना है। बहुत ही सवाल है, मैं तो बता दिया था, और आप लोग ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को तो एकदम समझ में आएगा ये। ठीक है ना, साइन ए यानी कहने का मतलब ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें हम लिखेंगे, इसको मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, सबका एंगल ए है, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। चलिए यहाँ पे अब साइन ए का मान अब यहाँ से निकालेंगे, साइन यहाँ लिखेंगे साइन ए, तो ए का मान कितना 3/4 दिया है, और साइन ए का मान कितना होता है लंब बटा कण, यानी कितना होगा पी बटा में कितना होता है एच होता है, तो पी का मान कितना 3 दे दिया, एच का मान कितना दे दिया 4 दे दिया। समझ में आ रहा है बच्चों, जब इसका मान पी, इसका मान 3 है, इसका मान कितना होगा 4 हो गया, तो मुझे बीसी का मान निकालना है ना, तो बीसी के जब मान निकलते बीसी बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस का AB का स्क्वायर। ठीक है, और AC हमारे पास कितना AC है 4 का स्क्वायर, अब माइनस का कितना होगा 3 का स्क्वायर। क्लियर, 4 चौका कितना होगा 16, 3 3 का 9 घटाएंगे तो कितना होगा रूट अंडर 7। अब ये रूट 7 का स्क्वायर नहीं होता, रूट 7 का स्क्वायर नहीं होता। अगर ये रूट 7 का स्क्वायर निकालना होगा तो मेरा एक वीडियो होगा रूट का फॉर्मेशन में कैसे निकालते हैं, तो आप उस पर जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे रूट 7 को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना होगा रूट अंडर कितना होगा 7। ठीक है, और मेरे को चाहिए कॉस ए, कॉस ए का मान, तो कॉस का फॉर्मूला कितना होता है आधार बटा कण, यानी कितना होगा बेस बटा में एच, यानी बी बटा में कितना होगा एच, यानी आधार कितना मेरे पास रूट 7 है, और एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास कितना है यानी 4 है। तो उम्मीद है कि ये भी बन जाएगा और आपसे ये भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बस आपको ये निकालना था, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों 5 नंबर सवाल हम लोग करते हैं।
और देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। बोला गिवन सेक थीटा बराबर 13/12 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो कितने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो एक से तो खैर हमको फॉर्मेशन करना है, निकालना है मेरे को 5। कितना का निकालना है? 5 का निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले राइट एंगल ट्रिंगल। राइट एंगल ट्रिंगल बना भूलिएगा मत बच्चों, ABC। चलिए और मेरे को ये देखो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा में कितना होगा? 13/12 दिया। तो अब सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा तब जाके इसको ऊपर मार रखिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? कर्ण बटा आधार होता है। कितना होता है? कर्ण बटा कितना होता है? आधार, यानी कितना होता है बेटा? P। भले H बटा में कितना होगा? B। H बटा में क्या होता है? B। यानी कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। जो कोस का होता है आधार बटा में कर्ण होता है, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप याद रखिएगा। तो अब आप याद रखिए तब जाके आपसे क्या होगा? ये सवाल बनेगा। यानी H हमारे पास कितना? हाइपोटेनियस कितना है? 13। और ये कितना है मेरे पास? 12। यानी कितना? आधार कितना है? 12, ठीक है। बस समझ में आ रहा है? ये कितना मेरे पास बेस था? कितना है? 12 है, ठीक है। ये तो मैं शॉर्ट के लिखा हूं, इसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो हमको निकालना है AB। तो AB बराबर क्या होगा? AB बराबर √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, क्लियर। अब AC हमारे पास कितना? AC दिस इज द 13 माइनस BC 12 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसका होता है 144, यानी कितना होगा? इसका घटाएंगे तो कितना होगा? 25, यानी इसका मान कितना आएगा आपका? 5। कितना आ जाएगा इसका मान? 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जब 5 आ गया तो अब हमको क्या चाहिए? कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी हमको एक तरह फॉर्मेट की 5 का निकालना है। देखिए कैसे निकालता हूं। साइन थीटा कितना होता है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना होगा? P बटा में कितना होगा? H। तो P हमारे पास कितना है? 5, और H हमारे पास कितना? B 13। ये हो गया आंसर 5/13। कोस थीटा कितना होता है बेटा? आधार बटा कर्ण होता है। कितना आधार? यानी B। बेस बटा में कितना होगा? H। तो आधार कितना मेरे पास है? 12, और ये कितना है? हाइपोटेन्यूस कितना है? H कितना है? 13। और ऐसे आपको उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे सब फॉर्मेट जितना है सब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा है ना? ऐसा जितना, मान लीजिए कि ये पूछ रहा है ऑल, मैं निकाल दिया 2, कैसे निकाल तो देख लिए। और ऐसे आप लोग सबको निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं, ठीक है। कोण A एंड कोण B आर एक्यूट एंगल, यानी एंगल जो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है आप लोग को पता होगा? एक्यूट एंगल जो होता है एक्यूट एंगल वो होता है आपका एक्यूट जो एंगल होता है वो क्या होता है? यानी 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। 90 से क्या होगा? 0 से बड़ा, और 90 से कितना होता है? कम होता है। 90 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। 90 से क्या होगा? कम होगा। 0 से बड़ा 90 से कम, वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 से क्या हो? 90 से क्या हो? ज्यादा हो, और कितना हो? 180 से क्या हो? कम हो। 180 से क्या हो? कम हो, क्या होगा? वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। राइट एंगल जो 90 डिग्री हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं इसके बारे में। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे A यानी एक्यूट एंगल B, ये होगा C, सॉरी B भी बोल रहा है ना, तो यहाँ पे होगा C, और एक कितना हो जाएगा B। ये भी हमारा एक्यूट एंगल, और ये भी मेरे का होगा एक्यूट एंगल। यानी कहाँ सबसे मतलब 90 से क्या सब छोटा है? ये यहाँ ये C है राइट एंगल, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या है? एक्यूट एंगल। देखना एक्यूट दिखा रहे एक्यूट एंगल, ये भी कितना होगा? एक्यूट एंगल। ओके बच्चों, तो देखिए अब क्या करते हैं। सबसे पहला काम है कि मेरे को एक्यूट एंगल सच डेट कॉस A बराबर कॉस B, देन सो डेट कोण A बराबर कोण B। देख रहे हैं, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको एक थ्योरम की तरह प्रूव करते, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए कॉस A, तो कॉस A बराबर कितना है? कॉस A कॉस B, मेरे को ये प्रूव करना है। तो कॉस A यानी कॉस के फॉर्मूला क्या होता है? यानी आधार बटा कर्ण, यानी कितना होगा? B बटा में, कर्ण का मतलब होता है यानी कि H, इसका कितना होगा? B बटा में कितना होगा? H। तो कॉस A के सामने के भुजा क्या होगा? लंब होगा। जब ये लंब हो जाएगा तो क्या होगा? आधार होगा, यानी कितना होगा? AC बटा में कितना होगा? AB बराबर। अब देखो फिर कॉस B,
तो cos b के सामने भुजा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा हमारा आधार होगा, आधार ये नीचे वाला आधार होगा, तो BC ये क्या होगा AB, तो AB से मैं AB काट दूं, AB से भी काट दूं, तो क्या होगा AC बराबर कितना होगा BC। जब AC बराबर BC, जब AC और BC बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं कोण A जो है बराबर, कोण A जो है बराबर किसका होगा, कोण B के का होगा बराबर, इसलिए कोण A, इसलिए लिखेंगे cos A बराबर होगा cos B की का होगा इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ ये, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है ये। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, अब सवाल जो करते हैं यहाँ से सवाल अच्छा मिलेगा हम लोग को, और सपोर्ट मटेरियल भी कराएंगे, CBSE बोर्ड के लिए वाली सपोर्ट मटेरियल भी कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे करते। इफ cot थीटा बराबर 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस कोसाइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये मुझे निकालना है। उसके बाद लास्ट में दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या होता है कि इसको बनाने का मैं एक आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। इतना टाइम आप लोग वेस्ट एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, जो मैं जो बना रहा हूँ तुरंत बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी आपको पता है कि A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। क्लियर है, अरे बात क्लियर है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता है सेम ऐसे। इस तरह दिया हुआ, ये दिया हुआ मुझे ये लिखना है। ठीक है, उसी तरह इसका लिखेंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस कितना होगा ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 के स्क्वायर तो कितना होगा 1 होगा, चेंज थोड़ी होगा। और ये कितना होगा 1 माइनस कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। बस समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो आपको पता है इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि फॉर्मूला के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है साइन स्क्वायर कितना होता है थीटा होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और इसका कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन कोस थीटा ये भी लिख लीजिए, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ये हमेशा कितना होता है टेन थीटा होता है। कितना होता है टेन थीटा होता है, सॉरी कॉट थीटा होता है। कितना होता है कोट थीटा होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर होता है, इसको लिख सकता हूँ मैं कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा। अरे ये मार्कर चल मतलब ये चौक एक चल नहीं रहा है ना, इसलिए मतलब चेंज करना पड़ा। कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोट हमारे पास कितना है, इतना दिया 7/8। तो क्या इसको लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा तो कितना होगा 7/8 का कितना होगा होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 49 बटा में कितना होगा 64। ये फर्स्ट का आंसर है। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसमें कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा में करना क्या है, जो कोट थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा, तो सेकंड का आंसर ही हो जाएगा मेरे पास आंसर सेकंड का, यानी कितना होगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कितना 49 बटा में 64, यानी दोनों का आंसर क्या होगा सेम होगा। समझ आ रहा है बच्चों। तो अब मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा उसको, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों एनसीईआरटी का 8वां नंबर सवाल करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए इफ 3 cot A यानी 3 cot A यानी 3 cot A बराबर कितना दिया 4, तो इसको लिख देंगे cot A बराबर कितना होगा 4 बटा में कितना होगा 3, 4 बटा में कितना होगा 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बनाएंगे। ठीक है ना, ये कितना होगा A, ये कितना होगा B और ये कितना होगा C। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC है, तो आधार दिया है लंब दिया है, तो AC निकाल दे। AC बराबर कितना होगा AC बराबर रूट अंडर यानी कितना होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब हम कर्ण निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना होगा, ये होगा 4 का स्क्वायर अब प्लस कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो 4 से कितना होगा 16 प्लस में कितना होगा 9, यानी कितना होगा ये 25, यानी कितना होगा इसका आंसर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मेरे को कि 1 माइनस 10 स्क्वायर
ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस लिखेंगे 1 माइनस 10 कितना होगा लंबटा आधार यानी कितना होगा पी बटा में कितना होगा बी का होल स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस इसका कितना होगा 10 कितना पी बटा बी का होल स्क्वायर होगा बराबर कोस स्क्वायर। तो कोस का कितना होगा, कोस का होगा आधार बटा कण यानी कितना होगा आधार यानी बी बटा में एच का होल स्क्वायर अब माइनस से कितना होगा लंब यानी पी बटा में एच का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखते हैं 1 माइनस पी बटा बी, पी परपेंडिकुलर कितना है 3 तो 3 और बेस कितना है 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बी हमारे पास कितना बेस 4 बटा कितना होगा हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 का होल स्क्वायर और माइनस पी 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आए समझ में। अब क्या करेंगे, ये होगा मेरे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये कितना होगा आपका 4, ये कितना होगा 1 माइनस 4 चौका सॉरी कितना होगा 4 चौका 16 1 प्लस 3 3 के 9 और 4 चौका 16 बराबर ये भी कितना होगा 4 चौका 16 और 5 5 कितना होगा 25 माइनस 3 3 के 9 बटा में कितना होगा 25। ओके समझ में आ रहा है। तो इसके नीचे एक लगा दो, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक लगा दो, तो इसके नीचे कितना होगा 16 कितना होगा 16 तो कितना होगा 16 माइनस 9 बटा में कितना होगा ये इसका भी करेंगे तो कितना होगा 16 इसका ऐसे में कितना होगा 16 ये कितना होगा 16 प्लस में 9। ठीक है बच्चों, तो 16 प्लस में 9 होगा। अब ये इसमें से बराबर कितना है 16 बटा 25 माइनस 9 बटा में कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें कर दिए ये वाला पार्ट माइनस 9 16 फिर सेम इसी तरह 16 प्लस 9 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखते हैं 16 में से 9 होने कितना होगा 7 कितना होगा ये 7 कितना होगा ये 7 अब बटा में कितना होगा 16 बटा ये 16 में कितना होगा 25 अब बटा में कितना होगा 16 बराबर ये कितना होगा 16 में से 9 जाएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा 25 ये भी कितना होगा 16 माइनस कितना होगा 16 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा इसी से क्या होगा ये कट जाएगा, कहा जाएगा कट जाता है जब सेम हो तो कट जाएगा तो कितना होगा 7 बटा में कितना होगा 25 बराबर कितना होगा 16 में 7 कितना होगा 16 में से 9 गया 7 यानी 7 बटा में कितना होगा 25 यानी ये क्या है यस है बेटा, ये दोनों के दोनों क्या आपस में क्या है बराबर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो सीबीएसई पूछेंगे कुछ उसको हम लोग करेंगे और आप लोग को और बेटर समझाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप लोग आनंद ले त्रिकोणमिति का एकदम समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ओके।